Welcome to my channel Python Classroom Diary. In this video, we will discuss how to connect Python with MySQL, which is called Python MySQL connectivity. हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है Python और MySQL को कनेक्ट करने की? आपने सॉफ्टवेयर सुने होंगे कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाए जाते हैं या सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए देखा होगा, या आपने देखा है 12th में प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए बोला जाता है। तो प्रोजेक्ट भी एक तरह से मिनी सॉफ्टवेयर्स ही हैं, सॉफ्टवेयर्स का छोटा रूप। उसमें यही आइडिया दिया जाता है कि आपको एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाना है तो कोडिंग किस तरीके से करनी चाहिए, लिंकिंग कैसे होती है मॉड्यूल्स की, वो सब आपका कवर कर रहा है। तो यहाँ पर यदि आप प्रोजेक्ट बनाते हैं अपने क्लास 12th के लिए, चाहे वो सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस हो या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, प्रोजेक्ट का अर्थ क्या है या सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है कि जो भी आप एंट्री करें अपने सॉफ्टवेयर में, उस डेटा को कहीं पर आप स्टोर कर सकें। क्लियर? तो यदि आपने एंट्री की और वो स्टोर नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट डे आके आपको फिर से वो एंट्री करनी पड़ेगी, तो वो यूजलेस है। ऐसा तो आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग में भी कर लेते हैं कि आपने एक प्रोग्राम को रन किया, कुछ एंट्री की और आपका सारा डेटा जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होता है वो चला जाता है। इसका एक सॉल्यूशन हमने देखा था पाइथन फाइल हैंडलिंग में, जिसमें हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। बट जब हम फाइल हैंडलिंग करते हैं तो उसमें जो डेटा है वो कॉलम वाइज या डेटा टाइप वाइज नहीं रहता है। सिंपल नॉर्मली हम उसको राइट कर देते हैं रो वाइज, और रो वाइज ही हम रीड कर लेते हैं या कैरेक्टर वाइज रीड कर लेते हैं। हमारे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं होता कि एक कॉलम का डेटा हम एक्सेस कर लें या रो वाइज कोई डेटा एक्सेस कर लें। तो ये पॉसिबल होता है हमारे पास डेटाबेस, कोई भी डेटाबेस हो, उस डेटाबेस को यदि हम कनेक्ट कर लें अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो उस डेटाबेस में हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा। डेटाबेस मीन्स जहाँ पर हम रिकॉर्ड्स को, डेटा को रो एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि माई एसक्यूएल हुआ या एक्सेस हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो ये सारा जो डेटाबेस वगैरह हैं, ये हमें बहुत यूज़फुल लगते हैं क्योंकि इसमें से डेटा को फैच करना भी इजी होता है। हम अपने मन के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ से डेटा को फैच कर लेते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले हम फ्रंट एंड और बैक एंड का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। फ्रंट एंड एंड बैक एंड दो कंसेप्ट आते हैं जब भी आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। फ्रंट एंड क्या है? इट इज़ यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यूज़र इसके थ्रू ही इंटरेक्ट करता है, इसके थ्रू ही अपना काम करता है। एंड अनदर थिंग इज बैक एंड। बैक एंड नाम से समझ में आ रहा है जो बैक में चलता है, यानी पर्दे के पीछे अपना रोल अदा करता है। तो इट मे बी सर्वर और एनी एप्लीकेशन और डेटाबेस दैट वर्क बिहाइंड द सीन्स टू डिलीवर द इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। हम जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो बैकएंड में जाके स्टोर होती है और हम जब चाहें उसमें से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ आप फिगर में देखेंगे कि ये जो पर्सन है एक कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर रहा है। अब जब वो यहाँ से डेटा एंट्री करता है और मान लीजिए कोई सबमिट बटन है या सेव बटन है, तो वो डेटा आप जो चाहते हैं कि जो भी हमने एंट्री की है फॉर्म में वो सारा सेव हो जाए। तो सेव कहाँ होता है? डेटाबेस में। यानी जो हमारी एप्लीकेशन है वहाँ से डेटाबेस में वो ट्रांसफ़र होके सेव हो जाता है। और जब हम नेक्स्ट डे आके या उसी वक्त हमें उसमें दूसरी प्रोसेस करना होता है, दूसरे ऑपरेशंस करने होते हैं, मान लीजिए हमें डेटाबेस में जो सेव किया है उसे वापस से एक्सेस करना है या उसे अपडेट करना है या और भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना है, तो हम यदि देखना चाहते हैं, फेच करना चाहते हैं, तो हम डेटाबेस से एप्लीकेशन में भी डेटा ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो पोर्शन है हमारा जो एप्लीकेशन वाला, दैट इज फ्रंट एंड, क्योंकि हम इससे यूजर इंटरेक्ट कर रहा है। और ये जो है डेटाबेस, ये बैक एंड हो गया
क्योंकि डेटाबेस यूजर नहीं देख पा रहा है, वो सिर्फ इस एप्लीकेशन के थ्रू जो भी एंट्री करेगा, और केवल एक बटन पे हम उसकी कोडिंग ऐसे कर देंगे कि जो भी एंट्री इस सामने जो स्क्रीन है उसमें जो भी एंट्री इस बंदे ने की है, इस यूजर ने की है, वो सारी एंट्री जाके डेटाबेस में सेव हो जाए। तो ये कोडिंग हमें करनी है। इसके लिए हमें करना होगा MySQL एंड पाइथन की कनेक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर MySQL डेटाबेस है, वो बैकएंड की तरह वर्क करेगा, और ये जो एप्लीकेशन है जो भी हम यूज़ करते हैं वो फ्रंट एंड की तरह यूज़ करेगा। इसके लिए आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कई सारे सॉफ्टवेयर्स देखे होंगे मार्केट में। एक हमने यहाँ स्क्रीनशॉट लिया है बिग बाजार का, जो प्रोडक्ट एंट्री के लिए कस्टमर आईडी की डिटेल वगैरह ये एंट्री कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन है, यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ एंट्री करेगा जब यूज़र, अपडेट, एडिट एंड डिलीट, यानी ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी यहाँ पर एंट्री की जाती है वो आपके डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगी। और साथ में डिस्प्ले टेबल डेटा भी यहाँ पर ऑप्शन दिया है। तो ये जो भी आप यहाँ ऑपरेशन करेंगे वो इस स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो ये एक इंटरफेस बनाया हुआ है, ये फ्रंट एंड है, ये किसी भी लैंग्वेज में बनाया हुआ हो सकता है। तो यहाँ हम बात करेंगे पाइथन में। ठीक, अब जब हम पाइथन एंड MySQL को कनेक्ट करते हैं तो हमें MySQL डाउनलोड करना ज़रूरी है, MySQL होना चाहिए, और आपके लिए MySQL के कमांड्स को रन करना आना चाहिए। आपको कैसे कमांड लिखे जाते हैं, उसका कैसे क्या पर्पस होता है, किस तरह के कमांड्स, सिंटेक्सेस क्या हैं, वो सारी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो यदि आपके पास आपके सिस्टम में MySQL नहीं है तो आप इस साइट पर जाके MySQL को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ यदि आपके सिस्टम में MySQL है, देन वी नीड MySQL पाइथन कनेक्टर। दैट मीन्स केवल MySQL होने से आप पाइथन से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, यू नीड अ कनेक्टर। तो ये कनेक्टर क्या है? इट इज एक्ट एज डेटाबेस ड्राइवर, यानी इसकी हेल्प से आप डेटाबेस से डेटा को ड्राइव कर पा रहे हैं, डेटा को ले पा रहे हैं, उसमें डेटा स्टोर कर पा रहे हैं। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे आप सबसे पहले कमांड विंडो में जाएंगे। कमांड विंडो कहाँ से ओपन करना है आपको? स्क्रिप्ट, पाइथन के स्क्रिप्ट फोल्डर में जाके आप कमांड विंडो ओपन करेंगे, और उस कमांड विंडो में जाके आप सिंपल लिखेंगे पिप इंस्टॉल MySQL डैश कनेक्टर। तो ये जो है MySQL डैश कनेक्टर, ये आपके लिए एक ड्राइवर की तरह काम करेगा जो डेटाबेस और MySQL के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। नाउ जब हमने इंस्टॉल कर लिया और हमें चेक करना है कि वेदर MySQL कनेक्टर इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, देन वी शुड राइट दिस कमांड import MySQL डॉट कनेक्टर। ठीक, यदि कोई एरर नहीं आती है दैट मीन्स MySQL कनेक्टर इज वर्किंग प्रॉपरली। यानी ये देखिए, आप यहाँ पर मैंने टाइप किया और नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आपका दिखाई दे रहा है विदाउट एनी एरर, दैट मीन्स कनेक्टर हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। ना अब बारी आती है, आपके पास कनेक्टर आ गया, MySQL आपके सिस्टम में ऑलरेडी है, आपने कनेक्टर को इंस्टॉल कर लिया। अब आप क्या चाहते हैं कि पाइथन में प्रोग्रामिंग करें जिसके थ्रू आप MySQL को एक्सेस करना चाहते हैं। तो कनेक्टिविटी करने के लिए थ्रू प्रोग्रामिंग हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है वो हम डिस्कस करते हैं। वी नीड टू इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर मॉड्यूल। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो सबसे पहला काम हमारा होगा इस मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना। नाउ इसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, जिसके थ्रू हमें कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करनी है MySQL से। देन एक कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिससे हम डेटा को फैच कर पाएं, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर पाएं। और जब हम क्वेरी बना लेते हैं उसको हम एग्जीक्यूट कमांड से एग्जीक्यूट करवाते हैं क्वेरी को। तो ये 4 स्टेप्स आपको याद रखने हैं सीक्वेंस में, जो एसेंशियल स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप कनेक्टिविटी कर पाएंगे। तो क्रिएटिंग द कनेक्शन विथ कनेक्ट मेथड कैसे करते हैं? जब भी हमें कनेक्शन बनाना है कनेक्ट मेथड के थ्रू, तो वी नीड 3 डिटेल, होस्ट नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये किसका है? MySQL का। MySQL होस्ट नेम चाहिए हमें, यूजर नेम चाहिए एंड पासवर्ड चाहिए।
तो आप देख सकते हैं mysql.connector.connect, हमने ये मेथड कॉल किया, कनेक्ट मेथड, और इसमें पास कर रहे हैं होस्ट इक्वल टू जो भी होस्ट नेम है वो डाल देंगे। तो mysql का होस्ट नेम जनरली लोकल होस्ट होगा, वही हम लिख देंगे। यूजर इक्वल टू जो भी आपका यूजर नेम है mysql का वो लिखेंगे, देन पासवर्ड जो भी आपने पासवर्ड डाला है वो लिख देंगे। यहाँ देखिए हमने पहला स्टेप जो हमारा एसेंशियल स्टेप है इम्पोर्ट mysql.connector हमने इम्पोर्ट किया। देन टू क्रिएट कनेक्शन, हमारा सेकंड स्टेप क्या था, क्रिएट द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट के लिए कैसे करेंगे, mysql.connector.connect, और हमने 3 आर्ग्यूमेंट उसको पास किए, होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, यूजर इक्वल टू रूट। क्योंकि मेरे एसक्यूएल में कोई यूजर नेम नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है रूट, एंड पासवर्ड इक्वल टू mysql, ये मेरे mysql का पासवर्ड है। अभी जब आप इसको कनेक्शन करेंगे और कनेक्ट CONN, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट में कनेक्टिविटी हुई या नहीं इसको देखना है आपको, देन यू कैन प्रिंट दिस ऑब्जेक्ट, प्रिंट कनेक्शन, CONN। प्रिंट करने पे हमें ऐसा आउटपुट दिखाई देगा। ठीक, mysql.connector.connection mysql कनेक्शन ऑब्जेक्ट एट दिस, इसका रेफरेंस बता रहा है और ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन बता रहा है। नाउ पहला तो ऑब्जेक्ट हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था, कर्सर हमें कैसे क्रिएट करना है। तो जो हमने यहाँ पर CONN से कनेक्शन क्रिएट किया था, इसके थ्रू कनेक्शन डॉट कर्सर क्रिएट करेंगे। ये कर्सर ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा होगा, और कनेक्शन में जो कर्सर मेथड होगा, कर्सर फंक्शन होगा, उसे हम कॉल करके कर्सर क्रिएट करेंगे। तो कर्सर क्रिएट करना भी कंपलसरी है, क्योंकि उसी के थ्रू हम MySQL क्वेरीज को रन कर पाएंगे। नाउ ये एक हमने प्रोग्राम छोटा सा बनाया है, इसका पर्पस क्या है, टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अवेलेबल डेटाबेसेस इन MySQL। तो आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट ऑफ अवेलेबल डेटाबेस कैसे शो होता है। MySQL में हम कमांड लिखते हैं शो डेटाबेसेस। ठीक, शो डेटाबेसेस लिखने से डेटाबेस की लिस्ट आ जाती है। तो क्योंकि हम पाइथन के थ्रू MySQL से डेटाबेस की लिस्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो हमें कनेक्टिविटी के स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप क्या था, mysql.connector को इंपोर्ट करना। देन सेकेंड स्टेप कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, हमने यहाँ क्रिएट कर लिया। थर्ड स्टेप कर्सर क्रिएट करना। अब कर्सर क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, mycursor.execute, इस एग्जीक्यूट मेथड में हमें उस क्वेरी को लिखना है जो हम एग्जीक्यूट कराना है। तो हमें कौन सा क्वेरी एग्जीक्यूट करानी थी, शो डेटाबेसेस। तो हमने एग्जीक्यूट मेथड में शो डेटाबेसेस लिख दिया। क्लियर, शो डेटाबेसेस लिखने से क्या होगा, ये जो कर्सर ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो भी अवेलेबल डेटाबेसेस होंगे उसके लिस्ट इसमें स्टोर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम पाइथन से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, MySQL में तो हमने कमांड नहीं चलाया है जो हमें वहां पर वो रन होके दिख जाए। हम कहाँ कर रहे हैं, पाइथन में हम ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें आउटपुट तो दिखेगा नहीं जब तक कि हम प्रिंट ना कराएं। तो जो आउटपुट है शो डेटाबेसेस का, वो किसके अंदर है, MyCursor में। इसमें से यदि हम निकालना चाहते हैं देन वी नीड टू रन अ लूप। अब MyCursor में से 1 बाय 1 हमने एक एक रिकॉर्ड को फैच किया। एक रिकॉर्ड मतलब एक डेटाबेस का नाम। तो आप देखेंगे इसका आउटपुट कैसे आएगा। देखिए पहला जो डेटाबेस है ये बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है, इंफॉर्मेशन स्कीमा, देन MySQL, देन परफॉर्मेंस स्कीमा, देन टेस्ट। ये 4 तरह के डेटाबेसेस इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं। हमने इसको प्रिंट करा के देखा, फॉर एक्स इन MyCursor एंड प्रिंट एक्स। तो इससे ये डेटाबेसेस की लिस्ट जो है डिस्प्ले हो गई। आप देख सकते हैं टपल के फॉर्म में इसकी लिस्ट डिस्प्ले हो रही है। नाउ वी कैन ऑल्सो क्रिएट अवर डेटाबेस थ्रू पाइथन। अभी हमने केवल लिस्ट देखी थी, यदि हम कोई डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन कोड तो कैसे करेंगे। ये तो हमारे एसेंशियल स्टेप्स हैं। MySQL कनेक्टर हमने इंपोर्ट किया, देन कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन कर्सर क्रिएट किया, देन हमें क्या करना था, डेटाबेस क्रिएट करना था। और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारा कमांड क्या होगा SQL में, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम। तो हमारा डेटाबेस नेम क्या है, टेलीफोन DIR,
हमने रखा टेलीफोन DIR, तो क्रिएट डेटाबेस टेलीफोन DIR हमने रन किया और फिर हमने एक और कमांड रन कर दिया। दैट मीन्स हम सेम कर्सर ऑब्जेक्ट के साथ मल्टीपल एग्जीक्यूट कमांड भी रन कर सकते हैं। तो पहले कमांड में हमने क्या किया, क्रिएट डेटाबेस टेलीफोन DIR देन शो डेटाबेसेस, यानी क्या है, शो डेटाबेसेस में टेलीफोन DIR की लिस्ट आ जानी चाहिए। तो ये भी आउटपुट हमारा माय कर्सर में है। इस माय कर्सर से हम एक्स में आउटपुट लेंगे, फेच करेंगे डेटा को और एक्स को प्रिंट करा रहे हैं। तो देखिए क्या आ गया, इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL परफॉर्मेंस स्कीमा, टेलीफोन DIR, ये भी आ गया। और टेस्ट, ये 4 तो पहले से थे और टेलीफोन DIR अभी हमने क्रिएट किया है। नाउ लेट्स क्रिएट अ टेबल। हम डेटाबेस बन गया, शो भी कर लिया, अब हमारे जरूरत क्या होगी कि एक टेबल भी हम क्रिएट कर पाए। तो टेबल क्रिएट करने के लिए सेम है, क्रिएट टेबल कमांड हमें यूज करना होगा। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि SQL के कमांड्स आपको आने चाहिए, ठीक। तो हमने क्या किया, सेम चीज इंपोर्ट किया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, माय कर्सर क्रिएट कर लिया। देन जब भी हम टेबल बनाते हैं तो आपको याद होगा कि हमें डेटाबेस को यूज करना होता है पहले। डेटाबेस यहाँ पर एक फोल्डर की तरह काम कर रहा है कि जब हमें उस फोल्डर में जाना है, वर्क करना है, तो उस फोल्डर में मूव करना होगा। तो उसी तरीके से जब आप यूज टेलीफोन DIR लिखेंगे, यानी यूज और डेटाबेस नेम लिखेंगे, तो आप उस डेटाबेस में मूव कर जाएंगे। तो आपने लिख दिया माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट यूज टेलीफोन DIR, इससे आप उस डेटाबेस में चले गए। अब आपको क्रिएट टेबल कमांड रन करना है। क्रिएट टेबल कस्टमर, ये आपने इसमें फील्ड ले ली, कॉलम ले लिए, कस्टमर ID, कस्टमर नेम, टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये आपने स्पेसिफाई कर दिया और देन एग्जीक्यूट किया शो टेबल्स। शो टेबल्स कमांड किस लिए होता है, आपके करंट डेटाबेस में जो भी टेबल्स हैं उनकी लिस्ट को शो करने के लिए। तो जो लेटेस्ट, माय कर्सर से ही हम सारे कमांड्स एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो माय कर्सर में लेटेस्ट आउटपुट स्टोर रहेगा। अभी लेटेस्ट आउटपुट क्या है, शो टेबल्स। तो देखिए इसको हम प्रिंट करा के देखेंगे। कस्टमर, क्योंकि एक अभी हमने डेटाबेस क्रिएट किया था टेलीफोन DIR और उसमें जस्ट अभी एक टेबल क्रिएट किए, तो एक टेबल का नाम यहाँ पर दिखाई देगा। हमारा टेबल नेम था कस्टमर, ये यहाँ पर दिख रहा है। नाउ टेबल को बनाने के बाद किस कमांड की जरूरत पड़ती है, हम उसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं। देन कमांड कौन सा है उसके लिए, डिस्क्राइब टेबल नेम। तो सेम स्टेप्स, 4 स्टेप्स तो आपको भूलना ही नहीं है कि इंपोर्ट किया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन एग्जीक्यूट में आप लिखेंगे SQL क्वेरी। इट इज डिस्क्राइब के लिए DESC, आप पूरा डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं और 4 लेटर्स भी लिख सकते हैं, DESC कस्टमर। इससे क्या होगा, आपको पूरी डिटेल दिखेगी कि कौन सी टेबल, उसमें कितने कॉलम्स हैं, उसके डेटा टाइप्स क्या है। माय कर्सर में जो भी आउटपुट आया उसको आपने लूप से प्रिंट करा लिया। तो देखिए आउटपुट कैसे आ रहा है, कस्टमर ID int 5, yes एंड नन, कस्टमर नेम varchar 40, इस तरीके से इसने सारी डिटेल यहाँ पर शो कर दी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के ऑपरेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे।